आज कई दिन के बाद में एक सामने आने का, बोलने का एक मौका मिला। हर रोज़ बाहर की मीटिंगें, यहाँ की मीटिंगें, यहाँ की मीडिया, बाहर की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इन सब को देखना पड़ रहा है। और जहाँ पे आपका रूम बना हुआ है, यहाँ पर जो हम पीछे तस्वीर देख रहे हैं, ये प्रोफेसर एम डी नजुंडा स्वामी हैं, जो कर्नाटक से थे और पूरे साउथ को ये लीड करते थे। एक जमाना था कि प्रोफेसर कन्नड़ और इंग्लिश और कई भाषाएं जानते थे, वो हिंदी नहीं जानते थे। और एक बड़ा तालमेल इनके साथ में रहा, बड़ा अनुभव इनके साथ में रहा। कल इनका जन्मदिन है, 85वां जन्मदिन कल इनका है। यहाँ पे अच्छी तरह से इनको मनाया जाएगा। और इधर टिकैत साहब, ये हिंदी जानते थे, प्रोफेसर कन्नड़ जानते थे, लेकिन दोनों का भाव, वे भाषा कभी उनकी आपस में डायरेक्ट बात नहीं हुई। वे भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन जो भाव था किसानों का वो एक था। वहाँ पे भी गन्ने की खेती होती थी कर्नाटक में, वहाँ पे नारियल की खेती होती थी, यहाँ पे भी गन्ना, चावल, धान, इसकी खेती होती थी। और एक दूसरे का बड़ा लगाव, और बहुत दिन तक दोनों ने हिंदुस्तान के किसानों की समस्याओं के लिए बहुत संघर्ष करे। प्रोफेसर साहब की जो विचारधाराएं थी वो अपने इधर के लोग भी समझते थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में काम करा। टिकैत साहब की भी विचारधाराएं थी, आज भी उसी विचारधारा पे काम चल रहा है। आंदोलन को कैसे लीड करते थे, कैसे आंदोलन को, किस मुकामों पे आंदोलन को कैसे टर्न लेते थे, वो पूरा आंदोलन टिकैत साहब से सीखा। और यहाँ पे जिस तरह से दिल्ली में करीब करीब, आज हम टिगरी बॉर्डर पे एक प्रोग्राम था वहाँ पे खाप पंचायत का, वहाँ पे गए। अभी भी वहाँ करीब 10,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर उस पे है, करीब 18 से 20 किलोमीटर लंबा। वहाँ पर रोड के ऊपर ट्रैक्टर लगे हुए हैं दोनों साइड में, अंदर गलियों में ट्रैक्टर। अगर उसको पूरी लंबाई कर दो तो 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये सिंघू बॉर्डर पे है। अपार जनसमूह, बहुत दूर तक जो KMP है उससे भी बाहर तक निकले हुए किसान। ये ढासा बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, गाजीपुर जो किसान क्रांति गेट है यहाँ पे, और पूरे देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर निकल कर आए। अभी मध्य प्रदेश में जिलों जिलों में आंदोलन चल रहे, इस मूवमेंट को समर्थन कर रहे हैं। हमने कहा कि इस आंदोलन से अगर कोई मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर चला रहा है, इस आंदोलन से जुड़ रहा है ट्रैक्टर के साथ में, तो उसको दिल्ली वाले ही आंदोलन से जोड़कर देखा जाएगा। जो 40 लाख ट्रैक्टरों का जो टारगेट हमारा है कि इस पूरे मूवमेंट से किसान ट्रैक्टरों से आना सीखे। वो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी जा रहा। अभी कुछ महिलाएं वहाँ से आई हुई थी, कुछ जेंट्स आ रहे थे राजगढ़ से, तो उन्होंने बताया कि हमने कई सौ ट्रैक्टरों के जुलूस वहाँ पर निकाल दिए। तो लोग ट्रैक्टर लेके, अपने खेत से ट्रैक्टर लेकर शहरों की तरफ आए, अपना प्रदर्शन करा और दिल्ली के आंदोलन का हिस्सा बने। बहुत जगह मीटिंग में अब जा रहे हैं। कल भी मीटिंग में गए राजस्थान के अंदर, और आगे आने वाले टाइम पे भी 23 तारीख तक कंटिन्यू प्रोग्राम लगे हुए हैं। महाराष्ट्र तक जाएंगे और बहुत समर्थन किसानों का मिल रहा है। ये जो समर्थन मिल रहा है ये अकेले किसान का नहीं है, जो मजदूर हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो शहरों में रहते हैं, जो आटा और दाल तिजोरियों में बंद होगा, उसकी क्या कीमत उनको देनी पड़ेगी, उन सब लोगों का समर्थन है। अब अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी में बंद नहीं होगी, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि व्यापारी के गोदाम में अगर अनाज चला गया तो कितनी भूख आदमी को लगेगी।
उसके आधार पर कीमतें भी तय करेंगे, वो नहीं होगा। भारत सरकार से हमने बार बार ये कहा है कि 3 बिल है, इनको आप वापसी लो, MSP पे कानून बनाओ। गलत तरीके के प्रचार चलाए जाते हैं। ये हमारी डिमांड ये है कि 3 तोले सोना में 1 क्विंटल गेहूँ मिले। लोगों को बहकाने का, बरगलाने का काम कर रहे कि ये आंदोलन तो इसलिए है। हमने उनको आंकड़े दिए, आंकड़े काट छाट के दिए जाते हैं और अखबार पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस के, मीडिया के कुछ लोग, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। वे अगर कुछ कह रहे हैं, अगर संगठन के प्रति, किसानों के प्रति वे ठीक नहीं कह रहे, तो उसको आप उल्टा उसको मान लो कि जो ये कह रहे हैं वो नहीं है, दूसरी चीज़ें हैं। गलत तरीके के प्रचार करने का कि आंदोलन टूटे, ये भ्रम फैलाए जा रहे हैं, वो नहीं। आप जो सत्यता है, जो पहले आपने 35 साल से आंदोलन चलाए, उन्हीं का भी ध्यान रखो। बहुत से चैनल इन्हीं बड़ी कंपनियों के पास में है। अपना जो सोशल मीडिया है उस पर ध्यान दें, अपने जो पेपर है, जो आपकी ठीक खबरें लिख रहे हैं उस पर ध्यान दें। इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे खेत पे भी आप नजरें रखें, अपने खेत का काम भी मत छोड़ दें, अपने गांव का काम भी मत छोड़ दें, और आंदोलन पे भी नजरें रखें। यहाँ पे भी लोग आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। आप ट्रैक्टर से आओगे तो एक ट्रैक्टर को 10,000 लोग, एक ट्रैक्टर को जब आप गांव से चलोगे और 100 किलोमीटर आप आओगे तो 10,000 लोग एक ट्रैक्टर को देखेंगे, उसमें जब फ्लैग लगा होगा। आप कार से आओगे तो कोई उसको नहीं देखने का। तो ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया है कि आप जब चलोगे तो आपको सम्मान की दृष्टि से लोग, गांव के लोग और भी लोग देखें। आप फ्लैग लगा कर उसको चलो, अपना गन्ना लगा कर उसको चलो, और अच्छी तरह से उसको ऊपर से कवर करके उसको चलो। हमको इस आंदोलन से बहुत चीज सीखने को मिलेगी। पंजाब के जिस तरह से लोग आ रहे हैं, हरियाणा की जिस तरह की खाप पंचायतें साथ दे रही है पूर्ण रूप से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से संगठन आ रहे हैं निकल कर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये लोग जिस तरह से निकल कर आए, इसी से ही इस आंदोलन को मजबूती मिलेगी। ये एक बड़ा आंदोलन है और सरकार से हमने बार बार कहा है कि बैठ के किसानों के मसलों का समाधान करो। व्यापारी के ये कानून बने हैं, किसान का नाम लिखा गया है, वो किसान को मंजूर नहीं। उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, उस पर रेट नहीं डला। करीब करीब 12,000 करोड़ रुपया के लिए उत्तर प्रदेश का गन्ने का बकाया है। तो किसान के हालात क्या है ये सब लोगों को जान रहे हैं। बिजली के रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो सरकार इन चीज़ों पे भी ध्यान दे। यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक डिमांड पूरी नहीं होती। हमारा बहुत लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। हमारा जो ऑफिस है, जो पहले था सिंघू बॉर्डर हमारा ऑफिस है, हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। राकेश टिकैत या संगठन वो उसकी एक इकाई है। जैसे 40 लोग हैं उसमें से एक हम भी हैं। जो भी फैसले होंगे वो वहाँ पे ही होंगे। हमारे पंच ही फैसले लेंगे और हमने कहा कि जो फैसले वो लेंगे हम उसको मान लेंगे। सरकार को जो भी बात करनी है उन्हीं से ही सरकार बात। और यहाँ पे जो टीवी चैनल है बाहर के, उनसे बातचीत होगी 10:30 बजे के आसपास। उनको अपने यहाँ की हालात वे पूछते हैं, बताते हैं उनको। और हम कहते हैं कि सरकार से हमको यही कि सरकार से ही समाधान निकलेगा। हम जब तक यहाँ पे हैं सरकार बात करे। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका ये भी नहीं पता। तो लोग इस आंदोलन पे ध्यान दें। आपके जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, हमारे समस्त पदाधिकारी हैं, पूर्ण रूप से बहुत मेहनत लोग कर रहे हैं। उन पदाधिकारियों पे आप ध्यान दें और आंदोलन में यहाँ पे आते जाते रहे। एक संपर्क बना के कब कितने लोग आने उस हिसाब से अपना संपर्क बना के करें। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।